तो आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा जताया जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अपनी धमकी को वापस लेते नजर आए। एक हफ्ते तक लगभग उन्होंने माहौल बनाया, लेकिन आखिरकार हुआ क्या? वो गौरव अब ये कहते नजर आए कि मिडिल ईस्ट के अप्रोच के बाद वो अब ईरान पर हमला नहीं करेंगे। और ये पहली बार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने न जाने कितनी बार इस वॉर के शुरू होने के बाद अपने बयानों से यू टर्न लिया है। ऐसी एआई इमेजेस ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किए जैसे लगता है कि वो आज ही हमला करने वाले हैं, और उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं। तो ट्रंप की खोखली धमकी और मुस्तफा की बारूदी तैयारी, आज हम ये सब दिखाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर संभावित नए हमले से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर अमेरिकी हमले की तारीख तय, 2 से 3 दिन में ईरान पर हमले की आशंका। ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट में एक बार फिर से यह दावा किया गया है, ईरान के पास 2 से 3 दिन का वक्त। तो देखिए, एक आपको याद होगा कल हमने जो खबर दिखाई थी आपको, ट्रंप ने कहा था कि वो आज हमला करने वाले थे, यानी बीते हुए कल की बात मैं कर रहा हूं। ट्रंप ने कहा था आज हम हमला करने वाले थे, लेकिन खाड़ी देशों की अपील के बाद, जिसमें कतर है, जिसमें ओमान है और दूसरे देश है यूएई, इन्होंने इनकी अपील के बाद फिर हमने वो हमला टाल दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ईरान से आपका समझौता हो जाएगा। लेकिन फिर से अब एक बार ट्रंप कह रहे हैं कि वो ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं, और इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा एक बार फिर से लिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास 2 से 3 दिन का वक्त है, नहीं तो ईरान में फिर से एक बड़ा विध्वंस होगा। आप देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी इस जंग में क्या अब महाविनाश होने वाला है, क्योंकि एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार घातक धमकियां दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी जंगी तैयारियों को तेज कर दिया है। कुछ डिटेल्स है, जरा फटाफट वो आपको बताते हैं। पिछले 4 दिनों में ट्रंप ने ईरान को घुटने पर आने के लिए मजबूर करने के लिए 5 बड़े अल्टीमेटम दिए। 17 मई को ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास बातचीत की टेबल पर आने का यह आखिरी मौका था। फिर 18 मई को उन्होंने चेतावनी दी कि घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से चल रही हैं, ईरान का समय खत्म हो रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह सनसनीखेज पर्दाफाश भी किया कि अमेरिकी सेना का हमला ईरान पर होने ही वाला था, और वो आदेश देने से महज 1 घंटा दूर थे। लेकिन जल्द ही वो फिर से बहुत बड़ा प्रहार करेंगे। इसके बाद आती है 19 मई की तारीख। इस दिन ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने की धमकी दी, और अब ट्रंप का सबसे नया और आखिरी अल्टीमेटम आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के पास समझौते के लिए केवल 2 या 3 दिन का समय बचा हुआ है, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। लेकिन क्या ईरान को इस धमकी से डर गया है? क्या ईरान इस धमकी से डर लग रहा है ईरान को? बिल्कुल नहीं। उधर ईरान के भीतर भी महायुद्ध की तैयारियां तेज हो गई हैं। ईरान ने अपने सभी अंडरग्राउंड शेल्टर्स और मिसाइल बंकरों को हाई अलर्ट पर रखा है। उसकी सीक्रेट मिसाइलें और पानी के नीचे छिपे सी हंटर जैसे अंडर वाटर सुसाइड ड्रोन पूरी तरह से एक्टिव कर दिए गए हैं। समंदर में ईरान के गुप्त जहाजों यानी शैडो फ्लीट की हलचल अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और देखिए, एक बड़ी खबर है, ईरान की सीक्रेट मिसाइल से अमेरिका में टेंशन। युद्ध की आशंका के बीच ईरान की बड़ी तैयारी। किसी भी वक्त ईरान का बहुत बड़ा मिसाइल टेस्ट किया जा सकता है। ईरान ने एक नई मिसाइल विकसित कर ली है। तो ईरान क्या कोई सरप्राइज यहां पर वेपन लेकर आने वाला है? क्या ईरान ने कोई एक बहुत बड़ी भयानक विध्वंसक मारक मिसाइल विकसित कर ली है? और यही इस वक्त अमेरिका की टेंशन है। क्या है ईरान के पास सरप्राइज? आइए दिखाते हैं आपको ईरान का नया सरप्राइज वेपन क्या है। ईरान का सरप्राइज वेपन आ चुका है, जिसने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर ईरान की एक नई मिसाइल का वीडियो इस समय तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के लिए पेंटागन में खलबली मच गई है। दिखाइए पीसीआर। देखिए, वीडियो में हम आपको एक विशालकाय मिसाइल दिखाते हैं, जिसमें ऊपर नीले रंग से फारसी भाषा में एक खास संदेश लिखा गया विपिन, और इस संदेश में लिखा है आयातुल्लाह के हुक्म पर। जो आगे लिखते हैं कि पोस्ट के कैप्शन में साफ दावा किया जा रहा है कि यह ईरान की बिल्कुल नई मिसाइल है, जिसे अब टेस्ट लॉन्च के लिए तैयार कर लिया है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इस मिसाइल का भारी भरकम आकार और उसकी बनावट यह साफ संकेत दे रही है
कि ये कोई मामूली हथियार नहीं बल्कि एक बहुत ज्यादा घातक बैलिस्टिक या फिर लंबी दूरी की मिसाइल है जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को पल भर में राख कर सकती है। और जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये जो वीडियो आपको दिखाया जा रहा है, इस वीडियो के साथ जो मैसेज शेयर किया जा रहा है उसमें खुले शब्दों में चेतावनी दी गई है कि जंग अब बहुत करीब है। ये देखिए ऊपर जो लिखा जा रहा है और अरबी शब्द में यहां पर, उसमें यह भी लिखा जा रहा है फारसी में कि यहां पर आयतुल्लाह के ऊपर, और ये साफ संदेश दिया जा रहा है कि जंग बिल्कुल करीब है। जी बिल्कुल। और ट्रंप की तरफ से पिछले 2-3 दिनों में दी गई ताबड़तोड़ धमकियों और सरेंडर के अल्टीमेटम के बीच ईरान का यह वीडियो अमेरिका को उसका सबसे बड़ा और सीधा जवाब माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ ट्रंप की 2 दिन की डेडलाइन खत्म हो रही है और दूसरी तरफ ईरान का यह नया सीक्रेट वेपन एक्टिव हो गया है। साफ है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अंजाम बेहद खौफनाक होने वाला है। अब समझौता होगा क्या, क्योंकि ट्रंप भी कह रहे हैं कि 2-3 दिन में हम बड़ा हमला कर देंगे ईरान के ऊपर। इसी बीच अमेरिका को ईरान की विनाशक चेतावनी, हमला हुआ तो अमेरिका के खिलाफ नए मोर्चे खोलेंगे। अमेरिका इजराइल पर नए हथियारों से हमला होगा। ईरानी सेना के प्रवक्ता मोहम्मद अकर मीनिया की वार्निंग। और किसी भी हमले का सामना करने को तैयार है ईरान। ईरान कभी भी नहीं करेगा सरेंडर। अमेरिका को यह 2 टूक जवाब, हम जीतेंगे या फिर शहीद हो जाएंगे। अमेरिका को ईरानी मंत्री काजिम गरीबाबादी की यह बहुत बड़ी चेतावनी है। तो लगातार डोनाल्ड ट्रंप पिछले 1 हफ्ते से धमकियों पर धमकियां जारी किए जा रहे हैं, लगातार पोस्ट कर रहे हैं, अलग अलग वीडियोस अपने बनवा रहे हैं, सोशल मीडिया साइट्स के जरिए ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश। लेकिन उनकी हर दबाव, हर धमकी का यह सीधा जवाब है कि हम किसी भी हमला का सामना करने के लिए तैयार हैं, हम शहीद हो जाएंगे लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। तो अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ा महायुद्ध अब एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच गया है जहां तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ट्रंप की 2 दिन की डेडलाइन के बीच ईरान ने अमेरिकी सेना को चारों तरफ से घेरने का एक बहुत बड़ा और सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया है। रक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि इस बार की जंग पहले की सभी जंगों से बिल्कुल अलग होने वाली, क्योंकि इस बार असली टक्कर आसमान से ज्यादा समंदर की लहरों के नीचे देखने को मिलेगी। जंग के इस दूसरे चरण का सबसे बड़ा सेंटर बनने जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां एक तरफ ईरान ने आसपास और जमीन से प्रहार करने के लिए अपनी सीक्रेट मिसाइलें एक्टिव कर दी हैं, जिन पर साफ लिखा है आयतुल्लाह के हुक्म पर। दूसरी तरफ समंदर के भीतर अमेरिका का काल कहे जाने वाले ईरान के अदृश्य अंडर वाटर सुसाइड ड्रोन यानी सी हंटर को तैनात कर दिया गया है। ये पानी के नीचे छिपे वो शिकारी हैं जो अमेरिकी नौसेना के अरबों डॉलर के वॉरशिप्स और विमान वाहक पोतों को पल भर में कबाड़ बनाने का पूरा खाका तैयार कर चुके हैं। आसमान से लेकर समंदर की तलहटी तक बारूद पूरी तरह बिछ चुका है और अब किसी भी पल एक बहुत भारी विध्वंस होने वाला है। अब सवाल ये नहीं कि हमला होगा या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि वो कौन सा पल होगा जब अमेरिकी मिसाइलें तेहरान के आसमान को चीरते हुए इतिहास का रुख बदल देंगे। ये हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि ईरान के परमाणु ठिकानों, कमांड सेंटर्स को नेस्तनाबूद करने वाला एक ऐसा वज्रपात होगा जिसकी गूंज दशकों तक सुनी जाएगी। हॉर्मुज में ईरान ने अंडर वाटर ड्रोन की पूरी रेंज तैनात की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी दुनिया की सबसे बड़ी बारूदी जलसंधि। तबाही के नए शहंशाह का नाम है महाम 3। महाम 3 अमेरिकी वॉरशिप का डेथ वारंट है। ये बिना छुए सिर्फ जहाज की आवाज और मैग्नेटिक वेव को भांपकर खुद ही एक्टिव हो जाता है। ये ड्रोन पानी के नीचे घात लगाकर बैठता है और अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स के प्रोपेलर को चीरकर उन्हें समंदर के बीचों बीच पंगु बना देता है। महाम 7 को स्किटिंग माइन के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा अंडर वाटर सी बेड लिम्पेट तकनीक से लैस है जो पानी के नीचे बिना किसी आहट के रेंगती है। खामोशी ऐसी कि यमराज भी घबरा जाए। लिथियम आयन बैटरी और अत्याधुनिक प्रोपल्शन से लैस ये साइलेंट किलर जब पानी के नीचे चलता है तो इसकी कोई आवाज नहीं होती। अमेरिका के पास मौजूद दुनिया के सबसे महंगे एंटी सबमरीन सोनार भी इसके सामने पूरी तरह सरेंडर कर चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महाजाल यह हथियार खुद सोच सकता है, खुद फैसला ले सकता है। अपनी सेलेक्टिव टारगेटिंग क्षमता के कारण यह आम नागरिक जहाजों या तेल टैंकरों को छुए बिना सीधे अमेरिकी नेवी को हिट कर सकता है। पेंटागन के अधिकारियों ने बहुत ही दबी जुबान में इस बात को स्वीकार किया है कि होर्मुज की संकरी गलियों में
एक साथ 50 से ज्यादा महाम 7 और नरफहाल ड्रोन्स का झुंड उतारने की ईरानी रणनीति ने अमेरिका के पारंपरिक नौसैनिक दबदबे को मटियामेट कर दिया है। अमेरिकी नौसेना के फ्लोटिंग फोर्ट्रेस यानी कि तैरते हुए किले कहे जाने वाले जंगी जहाज इन ड्रोन्स के एक ही आत्मघाती हमले में समंदर के तल में समा जाएंगे।